एक ऐसा देश जहां बिना कंप्लीट लॉकडाउन के 4 मई तक कोरोना केसेस की संख्या थी 15,000 से नीचे। एक ऐसा देश जहां बिना कंप्लीट लॉकडाउन किए कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या थी 4 मई तक 500 के नीचे। अगर आप जानना चाहते हैं कि जापान ने ऐसा कैसे किया और जापान कोरोना पर भारी कैसे पड़ा, तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। एक दौर जब अमेरिका जैसा नंबर 1 कहा जाने वाला देश कोरोना से लड़ नहीं पा रहा था। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी थी। अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 4 मई तक 70,000 के आसपास पहुंच चुकी थी। ऐसे वक्त में जापान ने कैसे किया कि वहां पर बिना कंप्लीट लॉकडाउन के मरने वालों की संख्या को 4 मई तक 500 के नीचे रखने में वो कामयाब रहा। जापान ने ऐसा कैसे कर लिया कि 4 मई तक कोरोना केसेस की संख्या 15,000 के नीचे थी। जापान ने यह कामयाबी तब हासिल की जब ना तो जापान कंप्लीटली लॉकडाउन था, ना ही वहां पर कंप्लीटली ऑफिसेस बंद किए गए थे, ना ही वहां पर रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बंद किया गया था, ना ही वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया गया था, यहां तक कि पार्क्स में लोग घूमने फिरने भी जा रहे थे। इस सब के बावजूद जापान में मौतों की संख्या 500 से नीचे कैसे रही और कोरोना के केसेस की संख्या 15,000 से नीचे कैसे रही 4 मई तक, जबकि जापान में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया गया था। हां, 7 अप्रैल को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने एक फैसला लिया। उसमें उन्होंने जो कुछ सेलेक्टेड मेट्रोज हैं उनमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इसके बाद 16 अप्रैल को शिंजो अबे ने पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। लेकिन यह स्टेट ऑफ इमरजेंसी भारत में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ वो नहीं थी। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने देश के लोगों से यह अपील की कि वो सोशल कॉन्टैक्ट्स को 80% तक कम कर दे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि वो कम्यूटिंग को 70% कम पर ले आए। इसके अलावा जो ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं, जो कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या भी 70% कम कर दी जाए। और उनकी इस अपील को लोगों ने बड़ी ही सहजता से स्वीकार किया। जापान के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की बात को कितनी गंभीरता से लिया, यह हमें कोरोना के आंकड़ों में साफ दिखाई दे जाता है। जबकि वहां पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी कर रहे थे, ऑफिसेज में भी जा रहे थे, पार्क्स में भी जा रहे थे, रेस्टोरेंट भी खुले हुए थे और उसके अलावा कई खबरें तो ऐसी भी थी कि बार्स भी खुले हुए थे। तो इतना सब होने के बावजूद वो क्या चीज है जिसने जापान को कोरोना के चंगुल में बुरी तरह फंसने से बचा लिया, या फिर कोरोना से सबसे कम नुकसान जिन देशों में हुआ है उनमें जापान शामिल है? वो चीज है अनुशासन। जापान के लोगों को हमेशा से अनुशासित माना जाता रहा है और जो मास्क इंडिया में या बाकी देशों में जिसे अब एक जरूरत के तौर पर समझा जा रहा है, जापान के लोग इसका पहले से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दूसरी बात, जापान के लोग अभिवादन के लिए हैंडशेक का इस्तेमाल नहीं करते। और तीसरी बात, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की बातों को ठीक उतना ही माना जितना उनसे उम्मीद थी, यानी कि जितना उन्हें कहा गया था उतना उन्होंने किया और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जापान उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिनको कोरोना की वजह से सबसे कम नुकसान हुआ है।